तो दोस्तों आज 30 सितंबर 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में 5 नए नियम की खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कल से नए महीने की शुरुआत हो रही है, तो ये पांचों नए नियम या कह लें ये पांचों बड़े बदलाव कल से ही लागू हो सकते हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में शाहीन चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में इसकी वजह से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान के बाद अब शाहीन नाम का चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक आधार से जुड़े नियम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही आज की बड़ी खबरों में आपको मिलेगा आईपीएल मैच का ताजा अपडेट भी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कल 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे 5 नियम। आइए बताएं कल से क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव। जी हाँ, कल यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से 5 नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से 5 नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ सकता है। नए नियमों के लागू होते ही फिर इसके हिसाब से ही लोगों को चलना होगा। अब बिना देर किए आइए आपको बताते हैं कि वो 5 कौन से बड़े बदलाव हैं जो कि कल 1 अक्टूबर से हो सकते हैं। दोस्तों पहला बड़ा बदलाव है पेंशन को लेकर जीवन प्रमाण पत्र के बारे में। कल यानी कि 1 अक्टूबर से 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 तक का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी के जिंदा होने का सबूत होता है, यानी कि जिनकी भी उम्र 80 साल है या 80 साल से ज्यादा है और ऐसे लोग जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो वो आगे भी लेने के लिए अपने जिंदा रहने का सबूत देना होगा और इसे ही जीवन प्रमाण पत्र कहा जाता है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 बताई गई है। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव होगा एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को लेकर। जानकारी के मुताबिक डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक कल 1 अक्टूबर से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग करनी होगी। इसके बाद ही ऑटो तरीके से पैसा पे हो पाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो कोई अगर अपने कार्ड के जरिए कहीं पर ऑटो पे का सिस्टम लगाता है, मिसाल के तौर पर जैसे कि कोई बिल वगैरह भरना है और आप नहीं चाहते कि हर बार आपको बार बार खुद जाकर बिल भरना पड़े, तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप अपने कार्ड का इस्तेमाल करके यानी कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप ऑटो पे वाला सिस्टम लगा सकते हैं। इसके जरिए आपके कार्ड की वजह से आपके खाते से ऑटोमेटिक पैसे कट जाते हैं। लेकिन आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल 1 अक्टूबर से इसमें बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस दिन आपको पैसे देने होंगे यानी कि जिस दिन ऑटोमेटिक पैसे कटने वाले होंगे तो आपको उसे अप्रूव करना होगा। वहीं अगर पैसे की रकम 5,000 से ज्यादा होगी तो फिर एक ओटीपी भी आएगा, उसको डालने के बाद ही अपने आप अकाउंट से पैसे कट पाएंगे यानी कि ऑटो पे हो पाएगा। असल में आरबीआई का ये नियम लोगों की सुरक्षा के लिए है। वहीं तीसरा बड़ा बदलाव कल होगा चेकबुक को लेकर। जानकारी के मुताबिक कल से 3 बैंक यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक काम नहीं करेंगे। दरअसल इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। साथ ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया है, यानी कि ये तीनों बैंक मिलकर एक बैंक हो गए हैं। इसी की वजह से जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है और जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, इनके पुराने वाले चेकबुक काम नहीं करेंगे। वहीं जो इलाहाबाद बैंक है तो इसका भी पुराना वाला चेकबुक काम नहीं करेगा। इसके अलावा भी खाते में और कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके लिए बैंक ग्राहकों को अपने होम ब्रांच में जाना होगा। वहां पर जाने के बाद चेकबुक या जो भी चीजें बदलनी होंगी उसके बारे में बताया जाएगा। वहीं चौथा बड़ा बदलाव होगा शराब की दुकानों को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में कल 1 अक्टूबर से 16 नवंबर तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नया नियम केंद्र शासित प्रदेशों की एक्साइज नीति के तहत लागू होने जा रहा है। इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी। 17 नवंबर 2021 से निजी शराब की दुकानें फिर खुलने लगेंगी। यानी कि कल 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर यानी कि लगभग 1.5 महीने तक राजधानी दिल्ली में जो भी सरकारी दुकानें हैं शराब की केवल वही खुल सकेंगी। जो प्राइवेट दुकानें वाले शराब बेचते हैं उनको फिलहाल शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी 16 नवंबर तक। वहीं दोस्तों 5वां बड़ा बदलाव होगा घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो हमने आपको ये बात कई बार बताई है कि जब भी
भी नए महीने की शुरुआत होती है तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम साथ ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव किया जाता है, यानी कि सिलेंडर या तो सस्ता होता है या तो महंगा होता है। तो कल से भी नए महीने की शुरुआत हो रही है, इसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि कल घरेलू गैस सिलेंडर सस्ता हो जाए या महंगा हो जाए। वैसे आपको बता दें, पिछले कई महीनों से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम महंगे ही हो रहे हैं। दोस्तों, बात जब घरेलू गैस सिलेंडर की चली है तो इससे जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, जो कि आने वाले दिनों में आपको काम आ सकती है या आपके जरिए ये दूसरों को काम आ सकती है। तो वो जरूरी जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बड़े ही काम की है ये बात। गैस सिलेंडर से हादसा हुआ तो 50 लाख रुपए तक का मिल सकता है इंश्योरेंस। ऐसे करना होता है क्लेम और यहाँ देनी होती है हादसे की जानकारी। जी हाँ, रसोई गैस कंपनी का ग्राहक होने के नाते आपको कंपनियों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। दरअसल जब आप गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस कंपनी आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर देती है, जिसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है। गैस कनेक्शन के साथ ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट का कवर मिलता है, यानी कि अगर गैस सिलेंडर के फटने की वजह से कोई हादसा हो जाता है और हादसे की वजह से किसी की जान चली जाती है या कोई घायल हो जाता है या घर के सामान का नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस के जरिए आपके घाटे की भरपाई की जाती है। जानकारी के मुताबिक भरपाई की रकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है। दरअसल गैस कंपनियों का इंश्योरेंस कंपनियों के साथ करार होता है, जिसके तहत ग्राहकों को इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने या लीकेज होने की वजह से आग लगने की हालात में गैस कंपनियों को ही जिम्मेदार माना जाता है। नियम ये कहता है कि प्रत्येक सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसी की वजह से अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाती है या इसकी वजह से धमाका हो जाता है, इसकी वजह से जो भी नुकसान होता है तो इसकी पूरी भरपाई गैस कंपनियों को करनी होती है और इसी की वजह से लोगों को इंश्योरेंस के तहत इसमें मदद मिलती है कि वो अपनी भरपाई का क्लेम कर पाएं। गैस सिलेंडर की वजह से हुए प्रत्येक हादसे पर 50 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। हालांकि एक व्यक्ति के हिसाब से कवर की रकम ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक हादसे में व्यक्ति की मौत होने की स्थिति में गैस कंपनियों द्वारा अधिकतम 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा हादसे में तत्काल मदद के लिए 25,000 रुपए दे दिए जाते हैं, यानी कि 5 लाख, 10 लाख या 50 लाख रुपए तो लेने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि पेपर वर्क वगैरह करना पड़ता है, छानबीन होती है, लेकिन तत्काल मदद के लिए 25,000 रुपए दे दिए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हादसे में संपत्ति को हुए नुकसान के लिए भी 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। जब भी कहीं पर ऐसा हादसा होता है तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपको हादसे के बाद तुरंत अपने गैस डीलर को इसकी जानकारी देनी है और साथ ही पुलिस में भी इसकी शिकायत दर्ज करानी है। बस इतना करने पर कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस का फायदा उठा सकता है। आपको एक बार फिर क्लियर कर दें कि इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता। आप जब गैस कनेक्शन लेते हैं या गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपने इंश्योरेंस ले लिया है, ये इसके साथ ही आता है। आर्टिकल के मुताबिक ये जानकारी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके बारे में बताया गया है कि ज्यादातर लोगों को देश में पता ही नहीं है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पीएम मोदी की सरकार आने के बाद जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गुलाब तूफान के बाद अब शाहीन नाम का चक्रवाती तूफान मचा सकता है कहर। गुजरात के तमाम इलाकों में हो सकती है भीषण बारिश। जी हाँ, मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने बीते बुधवार को कहा है कि चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गुजरात के तट पर पहुंच चुका है। अरब सागर के पूर्व उत्तर में इसकी वजह से एक डिप्रेशन का क्षेत्र बन रहा है। 30 सितंबर तक निम्न दबाव का क्षेत्र दबाव में बदल जाएगा और इसी की वजह से एक और नया तूफान आएगा, जिसको नाम दिया गया है शाहीन। यानी कि गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान के बाद देश में एक और तूफान तबाही मचा सकता है, जिसे शाहीन नाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इसकी वजह से गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही अगर ये तूफान शांत नहीं होता है और आगे बढ़ता है हमारे देश की तरफ तो फिर दूसरे राज्यों पर भी इसका असर पड़ सकता है। बात चली है बारिश की और मौसम की, तो आइए आपको बताते हैं कि आज 30 सितंबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल। इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 30 सितंबर को कोंकण में, गोवा में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, साथ ही में तटीय कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, आंतरिक उड़ीसा में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना में, केरल में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम के कुछ हिस्सों में, साथ ही मेघालय में,
उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आधार से जुड़े इस नियम में हुआ बड़ा बदलाव। आइए बताएं इसकी ज्यादा जानकारी। जी हाँ, किसी भी वित्तीय लेन देन और सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार में न सिर्फ आपके पते की जानकारी होती है, बल्कि इसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक की जानकारी भी होती है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यानी कि डिपार्टमेंट UIDAI ने ग्राहकों के लिए आधार सत्यापन को लेकर जो 20 रुपए की राशि लगती थी, अब उसे घटाकर मात्र 3 रुपए कर दिया है। यानी आधार सत्यापन के लिए अब केवल 3 रुपए ही देने होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में 30 नवंबर तक बढ़ाई गई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी। सरकार उठा रही है और भी कई कदम। जी हाँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस परमिट की वैलिडिटी को लेकर परेशान हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सहित सभी परिवहन दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। यानी कि कोरोना के काल में किसी दस्तावेज की वैलिडिटी खत्म हो गई है, यानी कि कोरोना के काल में किसी पेपर की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, जैसे कि लाइसेंस हो या गाड़ी का परमिट वगैरह हो, तो इसके लिए सरकार की तरफ से वैलिडिटी बढ़ा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक बढ़ाई गई वैलिडिटी की सीमा अब खत्म होने वाली थी, लेकिन सीमा खत्म होने से पहले कोरोना के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ऐसे कागजात की वैलिडिटी को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या परमिट है या इस तरह के जो भी कागजात हैं, इसकी वैलिडिटी अब 30 नवंबर तक होगी। साथ ही राजधानी दिल्ली की लर्निंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली वासी जल्द ही अब घर पर ही लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि लाइसेंस तो इंडिया पोस्ट के जरिए पहले से ही घर पे आता है, लेकिन जो इससे पहले एक लर्निंग लाइसेंस बनता है, अब वो भी सीधे घर पर ही मिल सकेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत की मदद की कायल हुई दुनिया। विश्व के कई नेताओं ने टीकों की खेप के लिए कहा शुक्रिया। जी हाँ, विश्व के कई नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए कोरोना टीकों के जरिए कोरोना महामारी से निपटने में मदद करने के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। आप में से जो लोग नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि इस कोरोना के काल में भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की है, उनको कोरोना का टीका देकर। अभी हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई, तो इसी में दुनिया के कई देशों ने भारत को शुक्रिया कहा है और धन्यवाद दिया है। जानकारी के मुताबिक UNGA में 21 से 27 सितंबर तक आयोजित 76वें सत्र की महासभा में टीका निर्यात व जरूरी मेडिकल सामग्री की आपूर्ति के लिए भारत समेत दूसरे देशों का आभार जताया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 23,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 300 से ज्यादा लोगों ने फिर गंवाई है अपनी जान। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 23,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 3,37,38,188 हो गई है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,48,090 लोगों की जान जा चुकी है, जब से हमारे भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही में आपको ये भी बताते चलें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में पूरे देश में 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,30,07,285 हो गई है। यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग अभी बचे हुए हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 2,69,774 हो गई है। यानी कि पूरे भारत में अभी कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बेंगलोर ने राजस्थान को 7 विकेट से हराया। आइए बताएं बीते रोज के मैच के IPL का ताजा अपडेट। जी हाँ, IPL 2021 के 43वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 149 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलोर की टीम ने 17 ओवर 1 बॉल में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। IPL देखने के शौकीनों को बता दें कि आज सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच में IPL का अगला मैच खेला जाएगा शाम को 7:30 बजे। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना वायरस को लेकर पंजाब में छूट बढ़ी। इंडोर कार्यक्रम में 300 और आउटडोर में 500 लोग हो सकेंगे शामिल। आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का दे दिया गया है निर्देश। जी हां, पंजाब में कोरोना की स्थिति में संतोषजनक सुधार हुआ है। यही वजह है कि नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बीते
बुधवार को कोरोना की जो बंदिशें थी उसमें ढील दी है। जानकारी के मुताबिक अब पंजाब में सभाएं की जा सकती हैं। अगर आउटडोर सभाएं होंगी तो उसमें 500 लोग शामिल हो सकते हैं। अगर इंडोर यानी कि किसी घर के अंदर कोई सभा हो रही है, कोई शादी का कार्यक्रम है या किसी भी तरह की कोई सभा है तो उसमें 300 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही में अब पंजाब में आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलने लगेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी साल में अब केवल 2 बार देंगे परीक्षा, अधिसूचना हो गई है जारी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए अब 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक साल में 2 बार परीक्षाएं लेने की आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों को साल में अब केवल 2 बार परीक्षा देनी होगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बीते बुधवार को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत नई व्यवस्था में सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक इस साल 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को अब नवंबर के महीने में ही यानी कि अगले के अगले महीने में ही परीक्षाएं देनी होंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बिना किसी शर्त के 25,999 रुपए में मिल रहा है ये आईफोन। फ्लिपकार्ट की सेल से आप उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने वाली है। इसमें आपको कई सारी चीजों पर बम्पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जानकारी आई है कि फ्लिपकार्ट की सेल की शुरुआत से पहले कर्टन राइजर डील में कई तरह के प्रोडक्ट लिस्ट किए जाएंगे। इस लिस्ट में गूगल पिक्सल 4a, आईफोन SE और पोको X3 प्रो जैसे फोन की लिस्टिंग शानदार ऑफर के साथ होगी। इस सेल के लिए फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक और ICI के साथ साझेदारी की है। यानी कि कर्टन राइजर डील्स का आप फायदा उठाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे और ICI बैंक या एक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का स्टैंड डिस्काउंट मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक फ्लिपकार्ट की कर्टन राइजर डील्स में आईफोन SE को अब तक के सबसे कम कीमत पे खरीदने का मौका मिलेगा, केवल 25,999 रुपए में। बाकी वेरिएंट बदला जाएगा तो फिर पैसे भी बदल जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं सीधे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो सोने चांदी के दाम में हुई है बढ़ोतरी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को सोने के दाम में 264 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,123 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में 362 रुपए की बढ़त दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी आपको 1 किलो चांदी राजधानी दिल्ली में 58,825 रुपए की मिलेगी। तो दोस्तों, आज 30 सितंबर 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।